तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की यह कहानी है कि साकार के होते परिचय मिला पर मिल ना पाया। और यह आज की कहानी सनातन के रहस्य का 14वां दिन है और जो 30 दिनों का चैलेंज लिया है उसमें भी आज का 14वां दिन है। तो आइए सुनते हैं आज की यह कहानी। यह एक जीवन गाथा है दोस्तों, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सुनते हैं। मेरी आयु 26 जनवरी 1950 को केवल 5 वर्ष 8 महीने की थी। पिताजी मृत्युशैया पर थे। उन्होंने मुझे उठाकर कहा, अफसोस है कि मैं तुम्हें छोटी सी उम्र में जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ। अपनी माताजी, छोटे भाई, 2 छोटी बहनों का ख्याल रखना। अपने नाना, दादा, मामा, किसी से भी कोई मदद नहीं मांगना। कभी हाथ नहीं फैलाना। सदा मेहनत, ईमानदारी, हिम्मत से जीवन बिताना। भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस समय हम जालंधर पंजाब में रहते थे। अगले दिन मैं सुबह शहर के सनातन धर्म मंदिर में, जो कि घर के सामने ही था, और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान जी, आपने मेरे पिताजी को अपने पास बुला लिया तो अब सब आपसे ही मांगूंगा, आपको देना ही होगा। भगवान जी सदा मेरी बात सुनते रहते, मेरी हर जरूरत पूरी करते रहते। स्कूल से कॉलेज तक फीस माफ, पुस्तकें मुफ्त, हर क्लास में पहला नंबर आता था और जून 1963 में बीएससी प्रथम श्रेणी में डिस्टिंक्शन के साथ पास कर ली। बाद में प्राचार्य महोदय ने डेमोन्स्ट्रेटर की नौकरी भी दी। घर पर भगवान का मंदिर बनाकर हम सब मिलजुल कर के पूजा रोज करते, गीता का पाठ करते थे और सनातन धर्म मंदिर में प्रतिदिन आरती करने जाते थे। समय समय पर सेवा भी करते थे। गुरुद्वारे में भी सेवा करने के बाद लंगर में प्रसाद खाते थे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने मुझे 10 जनवरी 1964 को रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। फिर कॉलेज की नौकरी छोड़ दी और मॉडल टाउन करनाल में ही एक कमरा रसोई किराए पर लेकर रहने लगा। मार्च 1964 में एक दिन मेरे ऑफिस के 2 मित्र मुझसे मिलने आए। एक शराब पी रखी थी, दूसरा भी शराब पीता था। वे बोले, जोगिंदर चलो, सुंदर सुंदर लड़कियों से मिलाएं। मैंने कहा, मेरी भी 2 बहनें सुंदर हैं, मुझे नहीं जाना। लेकिन वे शराबी नहीं मानी, मुझे साथ ले गए। जिस मकान पर पहुंचे उसके दरवाजे पर ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड लगा था। अंदर जाते ही एक सफ़ेद ड्रेस पहने हुए भाई ने हमारा स्वागत किया। कमरे में बिठाया। 8 भाई बहन एक जगह बैठे थे और सफ़ेद ड्रेस पहने एक बहन जी प्रवचन सुना रही थी। समझ में आ रहा था कि वह परम पिता परमात्मा की महिमा कर रही थी। उसके बाद लाल रोशनी की गई, भगवान को याद किया गया। फिर हम तीनों बाहर गए। बहन जी ने हमारा परिचय पूछा और शाम को आने का निमंत्रण दिया। मेरे मित्रों ने कहा, यहाँ दाल नहीं मिलेगी, नहीं गलेगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं शाम को प्रवचन सुनने पहुंच गया। उसके बाद कराची के पुरानी सिंधी गोपी दादी ने मेरा 5 दिन कोर्स कराया और 2 दिन भ्राता अमीरचंद को ज्ञान दिया। बहन जी ने मुझे शुद्ध खान पान की सलाह दी। 1 सप्ताह के बाद स्टोव खरीद कर मैं खुद भोजन बनाने लगा। प्याज, लहसुन, लाल मिर्च,
आदि सब छोड़ दिए। शाम को मुरली क्लास में जाता रहा और बाबा की श्रीमत अनुसार चलता रहा। अपनी माता जी की इच्छा विरुद्ध मैंने निश्चय किया कि मैं अगले 10 वर्ष तक शादी नहीं करूंगा, क्योंकि बाबा ने कहा था कुछ समय बाद अभी विनाश होने वाला है। दादी मनोहर इंदिरा जी भी करनाल सेंटर पर मधुबन से आती रहती थी और यह संदेश देती थी कि ब्रह्मा बाबा बुला रहे हैं, लेकिन मेरे भाग्य में जाना नहीं हो सका। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण 1967 में गवर्नमेंट की नौकरी छोड़कर मैं वापस अलीगढ़ आ गया और 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। मुझे कुछ निराशा हुई, लेकिन हस्तलिखित मुरली करनाल से बहन जी भेजते रहे। ज्ञान योग में यथावत चलता रहा। बाद में 1974 में मेरा भी घर परिवार बन गया। मार्च 2006 में से मैंने फिर अलीगढ़ में मुरली क्लास में जाना शुरू किया। अब मैं प्रतिदिन ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए ज्ञान मार्ग में संतुष्टता के साथ चल रहा हूँ। निमित्त बहन मुझे जो भी सेवा देती हैं उस सेवा से मैं अपना भाग्य बना रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसी लगी यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।